स्मेल आता है कभी कभी, और उधर से कभी कभी दिन से अच्छा नहीं लगता उधर देखने। जब आते तो अकेले रहते तो यहाँ पे डर लगता है। डर लगता है। और बारिश जब होता है ना सर, बारिश जब सर होता है ना तब क्या बोले लोहा का हिलता रहता है। ये हिलता रहता है। हाँ। डर लगता है कि बिल्डिंग गिर जाए। हाँ सर क्या जब भी अकेला आते हैं ना सर, पहले आ जाते हैं स्कूल से, इधर पर बैठते हैं तो सर डर लगता है। सर हम लोग को बहुत डर लगता है जब हम लोग पहले स्कूल आ जाते हैं। कोलकाता के 64 नंबर वार्ड के धांगड़ बाजार इलाके में मौजूद डैफोडिल हाई स्कूल और कैन एकेडमी एक ही इमारत में चलते हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। डैफोडिल हाई स्कूल में एजुकेशन सिस्टम तो बहुत अच्छा है, लेकिन स्कूल के बगल में स्थित एक पुरानी बिल्डिंग डैफोडिल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स, टीचर्स और गार्जियंस के लिए डर का सबब बना हुआ है। इस इमारत की हालत इतनी खस्ता है कि उसे देखकर ही डर महसूस होता है। कभी भी ये बिल्डिंग गिर सकती है और कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इमारत किसी भूतिया हवेली की तरह दिखाई देती है। इस बिल्डिंग में बड़े बड़े पेड़ उगाए हैं जो इमारत को और भी भयानक बनाते हैं। पेड़ की शाखाएं स्कूल के अंदर तक पहुंच गई हैं। बिल्डिंग की खस्ता हालत के बारे में स्कूल की तरफ से कोलकाता कॉरपोरेशन को कई बार जानकारी दी गई, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। पेड़ों को काटने की गुजारिश पर भी केएमसी ने कोई ध्यान नहीं दिया है। हद तो यह है कि इस खस्ता हाल बिल्डिंग के मालिक भी कॉरपोरेशन को चिट्ठी लिखकर इमारत को गिराने और पेड़ों को काटने की गुजारिश कर चुके हैं, लेकिन केएमसी ने उनकी दरखास्त को भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया है। मजे की बात यह है कि मेयर फिरहाद हकीम बार बार ये कहते हैं कि अगर किसी खस्ता हाल बिल्डिंग के मालिक केएमसी से अपनी बिल्डिंग को गिराने के लिए अप्लाई करेंगे तो हम लोग इस बिल्डिंग को फौरन गिरा देंगे ताकि कोई हादसा ना हो। लेकिन यहाँ पर मालिक मकान के जरिए रिटन एप्लीकेशन देने के बावजूद केएमसी कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिसके चलते स्कूल के छोटे छोटे बच्चे डर के साए में पढ़ाई कर रहे हैं। उनके गार्जियन और स्कूल के ऑनर, प्रिंसिपल और टीचर्स को हर वक्त किसी हादसे का डर सताता रहता है। वो बार बार केएमसी और मेयर फिरहाद हकीम से गुजारिश कर रहे हैं कि उस पुरानी और खस्ताहाल बिल्डिंग को तोड़ने और उस बिल्डिंग में उगाए पेड़ों को काटने के लिए कदम उठाएं। डैफोडिल हाई स्कूल के टीचर्स और स्टूडेंट्स सिर्फ उस खस्ताहाल बिल्डिंग से ही परेशान नहीं हैं, बल्कि वो स्कूल के बाहर की गंदगी से भी परेशान हैं। स्कूल के ठीक बाहर कुछ लोगों ने झोपड़ी बना ली है, जहां हर वक्त गंदगी का ढेर लगा रहता है। गंदगी के चलते आसपास का ड्रेन जाम हो जाता है, जिससे बारिश का पानी जमा होता है। बारिश का पानी स्कूल के अंदर तक पहुंच जाता है। आइए सुनते हैं डैफोडिल हाई स्कूल के स्टूडेंट्स और टीचर्स की आप बीती। My name is MD Mehrab Alam. I study in class 3. We come to school and studying the class. The smell come to my class, and I do not read anyone and focus the studying. So I request to seals of smell to do something. बैड स्मेल आता है कभी कभी, और उधर से कभी कभी दिन से अच्छा नहीं लगता उधर देखने। जब आते तो अकेले रहते तो यहाँ पे डर लगता है। डर लगता है। और बारिश जब होता है ना सर, बारिश जब सर होता है ना तब क्या बोले लोहा का हिलता रहता है। ये हिलता रहता है। हाँ। डर लगता है कि बिल्डिंग गिर जाए। हाँ यस सर। ये विंडो के सामने आप ही बैठते हो। यस सर। क्या नाम है आपका? जात। क्या बोल रहे हो बेटा, आप क्या बोल रहे हो? सर क्या जब भी अकेला आते हैं ना सर, पहले आ जाते हैं स्कूल से, इधर पर बैठते हैं तो सर डर लगता है। सर हम लोग को बहुत डर लगता है जब हम लोग पहले स्कूल आ जाते हैं। हम्बल रिक्वेस्ट है, यह हमारे स्कूल है जो क्लास प्ले ग्रुप से क्लास 12 तक के बच्चे पढ़ते हैं, तो स्पेशली जो छोटे बच्चे हैं ना, ये स्कूल की बिल्डिंग एकदम बहुत पुराना बिल्डिंग हो गया है। बहुत बार हम लोग कंप्लेन किए बट नो रिस्पांस। तो अब बच्चे डरते हैं। वो एम्प्टी वेकेटेड हाउस है और एकदम बहुत बुरा कंडीशन में देखिए, और बहुत बड़ा सा ट्री है, कभी भी कुछ हो सकता है। जब मानसून आता है तो हम लोग डरते हैं कहीं नहीं बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, इतना सारे बच्चे हैं। तो इसके लिए आप लोग को रिक्वेस्ट है कॉर्पोरेशन को, एज व्हाट हूएवर इज इन चार्ज, टू टेक दिस मैटर अहेड। दिया हुआ है बहुत सारे, पर उस पर भी कुछ नहीं, उन लोग आके इंस्पेक्ट करके गए हैं बट फिर भी कुछ नहीं हुआ है। हमारा डैफोडिल्स भी एक स्कूल है जहाँ फ्रॉम LKG टू क्लास 12 है, एंड अनदर स्कूल सेम ही बिल्डिंग में, वो छोटे बच्चे के लिए
वो है मॉन्टेसरी, वो भी डैफोडिल्स मॉन्टेसरी। मॉन्टेसरी है जहाँ हमारा प्ले ग्रुप और नर्सरी के बच्चे पढ़ते हैं। 2+ से 3+ इज़ माई प्ले ग्रुप, उसके बाद 3+ से 3+, 4+ से हमारा नर्सरी चलता है। उसके बाद LKG UKG 1 ईयर अहेड रहता है, 5+, उसके बाद 6+, और इसके बाद क्लास 1 से लेकर डिफरेंट एजेस यहाँ बच्चे पढ़ते हैं। तो प्रॉब्लम होता है हमारे स्कूल जो प्ले ग्रुप और नर्सरी छोटे बच्चे हैं, तो वहाँ से बगल पास ही में हमारा एक बिल्डिंग है दैट इज़ इन अ वेरी पुअर स्टेट। बहुत बार हम लोग कंप्लेन कर चुके हैं, बहुत बड़ा ट्रीज़ है, उसका ब्रांचेस हमारा बिल्डिंग के पास आता है, बहुत बार कटवाते भी है, पर वो तो ग्रोथ करता है। वहाँ पास में जो लैंडलॉर्ड है उनके पास भी हम लोग शिकायत किए, पर दे हैव नॉट रिस्पॉन्ड। उसके बाद क्या किया, वी टुक फोटोग्राफ्स और हम लोग कुछ एप्लीकेशन हम लोग कुछ दिए, कंप्लेन लेटर देकर भी हम लोग रेडियो पे हम लोग किए, पर अभी तो लगभग 2 इयर्स होने आ रहा है, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। बच्चे डरते हैं वो क्लास में, वहाँ से टॉयलेट आने का, वहाँ ये विंडोज़ है, कॉरिडोर है, बच्चे डरते हैं उस तरफ। तो आप लोग कुछ कीजिए। I am running this school for the past 23 years. So I want my children are progressing in a very good way. My teachers, we all doing well. ये बहुत कम पैसे में we are giving proper education, which the big schools are also doing the same way. And I've got some of the TFI. I've got 11 TFI fellows with me. TFI, that is Teach for India. उन लोग भी वो मिडिल क्लास एकदम जो बच्चे एकदम फैमिली कैन नॉट अफोर्ड, वो भी बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं, ताकि उन लोग को प्रॉपर एजुकेशन दिया जाए। वी वांट द चिल्ड्रन ऑल ऑफ देम टू स्पीक इन इंग्लिश, सो वी आर collaborated with Teach for India fellows। तो उन लोग को भी यही प्रॉब्लम होता है, दे कम फ्रॉम वेरी फार। वो ऑर्गेनाइजेशन है जो हम लोग को भी हेल्प करें, दे ऑल्सो वेरी हैप्पी विद आवर स्कूल्स द वे वी आर डूइंग विद देम। सो आप लोग भी कुछ कीजिए। हमारा ये लोग ज़रा रेन हो जाता है, ये मार्केट प्लेस पर पूरा पानी बारिश हो जाता है, वेरी डिफ़िकल्ट फॉर स्मॉल चिल्ड्रन टू गो, स्मेल होता है पानी। एंड ये जो ड्वेलर्स लोग जो पास में हैं, उन लोग भी अपना पूरा गंदा कपड़ा ये वो रहता है, तो ख़राब लगता है ना बच्चे को आने। बच्चे लोग तो मांगते, बच्चे सिक भी हो जा सकते हैं इससे। तो हमारे देखिए बाहर निकल के ही जैसे आज आई स्टेप आउट तो देखते पूरा ये धांगड़ वो जो होता है स्वीपर्स लोग, उन लोग का क्वार्टर तो अंदर है, पर बाहर में इतना उन लोग अपने को रखते हैं हर वक्त, तो कुछ ना कुछ उनको हटाना पड़ता है। कुत्ते हैं, डॉग्स हैं, तो इस सब के लिए आप लोग कुछ कीजिए। आई एम मिसेस साजिदा रशीद, the principal of Daffodils High School. I got another school in Shamshuladar, that is in 46C Shamshuladar. There Rosie Samuel, she is the principal of that school. I am Ruby. I am the class teacher of class 3 in Daffodils High School. As you can see, the broken building right next to our classroom, it actually distracts the children a lot, and it also is a hazard for all our children, because if it rains quite hard, it might collapse any day, and it is a hazard for all our children, even people walking on the street. It also disturbs the ambience as well, because since no one lives here, a lot of animals live there who constantly make noise, or sometimes even they come up the classroom through the drains and all. So it's kind of, the children are also scared over here to come to the classroom, and they don't want to be alone here without a teacher, which shouldn't be a case for children who are studying who have come to a classroom in order to study. So it's my heartiest request to please do something about the building, maybe get it removed or anything, so that it can so that it can be beneficial for our children as well, because here not only these 30-40 kids come here for their regular classes, but a morning shift also comes here, and there are more children, so it will not only affect the 30-40 children who are here in the afternoon, but also the kids who come in the morning. So it's my heartiest request to please do something about this, as well as the slum that is right in front of the building. You can see while you enter, a lot of debris is kept there, which kinds of blocks the drain when it rains, and there is a huge waterlogging. Water has also come up to the first floor of our building, which is very difficult for the children to come to school in rainy season. These are tiny children, so the water is quite dirty. They can get feet infection. It's a health hazard for them. So it's my heartiest request to do something about the debris that they have accumulated right in front of the classroom, as well as the broken building that we have right next to our school, which is a hazard not only for our children but also for people walking on the streets. Thank you. वेदर जब ख़राब होता है तो ये बिल्डिंग देख के सच्ची में द मूवमेंट एंड एवरीथिंग ट्री एकदम अंदर घुसा हुआ है, तो इट इज़ क्वाइट द रिस्क फॉर द स्कूल एंड फॉर द स्टूडेंट्स के लिए। लोग को बाहर थोड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हो जाता है, उधर क्या चल रहा है वो देख के भी थोड़ा डर भी लगता है, जैसे इन लोगों ने बोला है।
तो इसीलिए थोड़ा सा अगर कुछ बेटर हो सके तो